हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं राजस्थान में सबसे पहले इसकी मांग उठी थी। तो अगर कोई ये बोले कि सबसे पहले मांग कहाँ उठी थी, तो हम राजस्थान में कब, ये थी 1995। ये मज़दूरों के लिए उठी थी और इसकी जो हेड थी वो थी अरुणा राय तिलोनिया। कहाँ की थी? अजमेर की थी। इन्हें रेमन मैगसेसे से पुरस्कार मिल चुका है। किसान मजदूर शक्ति संगठन उन्होंने बनाया था। 1 मई 1990 को उन्होंने बनाया था और 1 मई को ही मजदूर दिवस है, आपको पता होगा। तो राजस्थान ने इसे लागू किया था 2000 में, जबकि ये विधिक नहीं था। अब विधिक तौर पे इसे कब बनाया गया था? 2005 में। अब उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसमें संसद ने ये कब पास किया था? 12 मई 2005। राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे? 15 जून 2005। भारत में कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। जबकि राजस्थान में लागू हुआ था ये 13 अक्टूबर 2005। तो आप इसे दोबारा देखिए। संसद में पास हुआ था 12 मई को, मई के बाद जून। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे अगले महीने जून में। 1 महीना 12 मई से 15 मई। भारत में लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 और राजस्थान में लागू हुआ था 13 अक्टूबर 2005। और हम इसमें अब अध्याय, धाराएं और अनुसूचियाँ देखेंगे। तो इसमें 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय, 31 धाराएं हैं और 2। अब इसकी हमने जो 6 अध्यायों की बात की थी वो 31 धाराओं में बटी हुई है। जैसे कि आपने देखा है, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर होते हैं, यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं। आप उसे उस तरीके से लिंक कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में 10 चैप्टर। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें 6 चैप्टर हैं, 6 यूनिट हैं और 31 चैप्टर हैं। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। 2 चैप्टर किस में है? यूनिट वन में है 2 चैप्टर, 1 और 2, जिसमें उसके प्रारंभिक संक्षिप्त नाम वगैरह दे रखे हैं। और थर्ड से 11 में है, थर्ड चैप्टर से 11 चैप्टर तक है उसके लोक प्राधिकारियों के दायित्व, उनकी परिभाषाएं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। 12 से 14 तक तो है केंद्रीय सूचना आयोग, 12, 13, 14। जस्ट उसके बाद 15, 16, 17 उसके बाद है राज्य सूचना आयोग। उसके बाद है 3 चैप्टर हैं, 18, 19, 20। उसमें है आयोग की शक्तियाँ, अपील, कार्य। और लास्ट में प्रकीर्ण और विविध है, वो है 21 से। अब इसमें जो मोस्ट धाराएं वो हम पढ़ लेते हैं। धारा 6 किस यूनिट में आती थी? आप बोलिए। सेकंड यूनिट में। इसका मतलब अध्याय 2 में है धारा 6। धारा 3 से लेकर 11 तक थी, तो उसी की हम मोस्ट इंपोर्टेंट धाराओं की बात कर रहे हैं। इसमें धारा 6 में है सूचना के लिए आवेदन। आप आवेदन कैसे करेंगे? आपको लिखित में आवेदन करना होगा, आप कॉल से नहीं कह सकते। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखित में दीजिए। और इसमें जो सूचना शुल्क लगेगा वो लगेगा 10 रुपये। अगर आप बीपीएल से हैं तो वो आपके लिए फ्री है। अगर अतिरिक्त व्यय आ रहा है तो वह भी वसूल किया जा सकता है। यदि आवेदक लिखित आवेदन करने में असमर्थ है तो सूचना प्राधिकारी के द्वारा लिखने की व्यवस्था भी की जाएगी। और सूचना मांगने का कारण व आवेदक को अपनी निजी जानकारियां देना आवश्यक नहीं है। अब आपने जब आवेदन दे दिया है तो आपको वापस में रिप्लाई कब मिलेगा? तो 7 में है शिकायतों का निपटारा। यदि सूचना आवेदनकर्ता विभाग से संबंधित नहीं है, आपने किसी और विभाग में भेज दिया, आपको नहीं पता था ये विभाग उससे संबंधित नहीं है, तो वो अपने आप दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आवेदक को सूचना दे दी जाएगी 30 दिनों के अंदर। और यदि आप डायरेक्ट ही आवेदन है वो सहायक सूचना अधिकारी को कर रहे हो तो 35 दिन का टाइम लगेगा, 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और अन्य विभाग को आवेदन भेजने पर 35 दिन का समय लिया जा सकता है। तो अगर आप सूचना अधिकारी को मांग रहे हो, से आवेदन मांग रहे हो, यदि उसको कर रहे हो आवेदन, तो 35 दिन का टाइम लगेगा। अन्य विभाग को आवेदन कर रहे हो तो 35 दिन का टाइम लगेगा। आवेदन और नॉर्मल आप विभाग को भेज रहे हो तो आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के अंदर सूचना आ जाएगी। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको याद रखना 30, 48 और 35। सबसे पहले आता है 48 घंटे। 48 घंटे यदि किसी जीवन से संबंधित बात हो। यदि आप नॉर्मल विभाग को भेज रहे हो तो 30 दिन। यदि आप आवेदन सहायक सूचना अधिकारी को भेज रहे हो या फिर अन्य, जैसा आवेदन आपने किसी विभाग को भेज दिया और उस विभाग से संबंधित नहीं है और अन्य को भेज रहा है तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 35। आपको याद रख। ये धारा थोड़ी आगे है लेकिन आप इसको अभी देख लीजिए। सूचना ना मिलने पर अपील करना है। आपने सूचना भेज दी,
आवेदन कर दिया, 30 दिनों के अंदर मिल जाएगा, 35 दिनों के अंदर मिल जाएगा। यदि 30 दिनों के अंदर वापस यदि नियम अनुसार आवेदन देने पर सूचना नहीं दी जाती, गलत दी जाती है और यह आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, तो 30 दिन के अंदर अपील अधिकारी को शिकायत की जाती है। इसका एक अपील अधिकारी होता है, आप उसको शिकायत कर सकते हो। दूसरी अपील, यदि अपील अधिकारी को शिकायत करने पर भी आवेदक संतुष्ट ना हो तो 90 दिन के अंदर सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। 30 और 90 आपको याद रखना। 30 दिन में कब नॉर्मल अपील अधिकारी को शिकायत करनी है, अपील अधिकारी से ऊपर कौन होता है, सूचना आयोग, उसको कितने दिन में करनी, और वो जो अपील अधिकारी को मामले के निपटाने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है, 45 दिन का, 45 दिन का समय दिया जाता है। अब धारा 20 देखेंगे। यदि आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाए व गलत सूचना दी जाए तो सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है या अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 से 14 जो कि इम्पोर्टेंट है, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसमें सदस्य हो सकते हैं 1 + 10 या 11। एक मुख्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयुक्त 10, तो इसमें 11 हो सकते हैं अधिकतम। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसमें एक राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो अपने मन से नहीं करता, उसके लिए एक समिति का गठन करता है, वो उसका सिर्फ हेड होता है और वो निर्णय देता है। और उस समिति में कौन कौन, 3 होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राहुल गांधी, मोदी और एक कैबिनेट मंत्री, जो कि राहुल तो चुन नहीं सकता कैबिनेट मंत्री में से कौन, तो वो पीएम चुन सकता है, मोदी। तो मोदी, राहुल और एक कैबिनेट मंत्री, आप याद कर सकते। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, और वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। अब हम राज्य सूचना आयोग की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है अध्याय 4 और 15, 16, 17 में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। 13, 14, 15 में 12, 13, 14 में हमने अभी केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ता, हम राज्य सूचना आयोग पढ़ते हैं। सेम है, बस आप चेंज कर दीजिएगा। इसका मुख्यालय अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। तो हमारा राजस्थान राज्य है तो हमारे लिए कहाँ होगा, जयपुर में। सदस्य इसके 1 + 10 सेम है। उसमें मुख्य सूचना आयुक्त था, वो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा और राज्य के अन्य सूचना आयुक्त हो। इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, वही समिति। सीएम और विधानसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। सीएम हो गया भजन लाल और विधानसभा में विपक्ष का नेता हो गया टीकाराम जूलीवाल और कैबिनेट मंत्री जो कि भजन लाल। इसका जो कार्यकाल है राज्य सूचना आयुक्त की तरह ही केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान की बात करें, 13 अप्रैल 2006 में इसका गठन हुआ था जो कि आरटीआई 2005 के अधिनियम के तहत हुआ था। कौन सा अध्याय, कौन सी धारा आपने देख लिया है अभी। इसने कार्य करना आरंभ किया था 18 अप्रैल 2006। 5 दिन बाद इसने कार्य करना आरंभ कब किया था। अच्छा, इसके जो पहले आयुक्त बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त, वो कौन थे, एमडी कोरानी, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। उसके बाद बने थे श्रीनिवासन, किरोनी श्रीनिवासन, आपको याद रखना है। तीसरा है सुरेश कुमार चौधरी जो कि न्यूनतम है। सर्वाधिक और न्यूनतम के बीच में एक आ रहा है, वो है टी श्रीनिवासन। जैसे टीवी बीच में आती है जैसे टी श्रीनिवासन। पहला कौन था, एमडी किरोनी, जो सबको याद रहता है। टी श्रीनिवासन तीसरा था सुरेश, और चौथे थे आपके डीवी गुप्ता, और वर्तमान में है मोहन लाल लाठर। और वे सदस्य जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वो है टी श्रीनिवासन और मोहन लाल लाठर। सूचना आयोग की शक्तियों के बारे में हम देखते हैं। किसी भी मामले में पूछताछ कर सकते हो आप, आवेदन आने पर वो आवेदन कर सकते हो। स्वयं का मतलब होता है वे स्वयं भी कोई सूचना अपने मन से दे सकते हैं जनता के लिए। जांच व पूछताछ के दौरान नहीं सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। सम्मन जारी कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, ये किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसी सूचनाएं जिन्हें देने से इनकार किया जा सकता है वह राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, जैसे कि आपने पूछ लिया सेना के पास कितने हथियार हैं, कितनी क्या पृष्ठभूमि, क्या इनका नीति बना रहे हैं, तो आप नहीं पूछ सकते हैं। जिससे किसी व्यक्ति का जीवन व सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है, विधानसभा संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, विदेशी सरकार के से विश्वास में प्राप्त सूचना, पुलिस या विदेश सरकार ने हम पे विश्वास किया और हमें कोई सूचना दी गई, जैसे कि प्रधानमंत्री वगैरह के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ऐसी की, तो हमें नहीं दे सकते हैं। पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने व गोपनीय सूचना, कैबिनेट के कागजात। एक इन्फॉर्मेशन और सूचना का अधिकार संग्रहालय नरबतखेड़ा ब्यावर में बनाया। सूचना के अधिकार को सबसे पहले कानूनी दर्जा किसने दिया था, तमिलनाडु व गोवा ने। तमिलनाडु ने पहले दिया था, गोवा ने थोड़ा बाद में दिया था, और राजस्थान में सबसे पहले इसकी मांग उठी थी। थैंक यू एवरीवन।